तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। जय हिंद प्यारे साथियों, नीरज आईएएस के इस ऑनलाइन मंच में आप सभी का भरपूर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी का अर्जुना बैच, जो कि आपका एकदम निःशुल्क है। और इसके अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं भूगोल विषय को और क्लास 7th की एनसीईआरटी को। और इसके अंतर्गत हम लोग इस किताब को पढ़ने वाले हैं, क्लास 7th की किताब को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। क्योंकि जब क्लास 6 की एनसीईआरटी को मैंने कंप्लीट किया था, तभी जो है मैंने आप सभी से यह आप सभी को बता दिया था कि जल्द ही हम लोग जो है नए आगाज के साथ, यानी कि क्लास 7th की एनसीईआरटी के साथ मिलने वाले हैं। तो उसी के तहत दोस्तों, मैं आपके सन्मुख जो है क्लास 7th की एनसीईआरटी को लेकर आया हूं। और आज इसके अंतर्गत हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं पहला लेक्चर, पहला अध्याय। पहले ही अध्याय का नाम है पर्यावरण। क्या नाम है? पर्यावरण, एनवायरमेंट, है ना। तो ये आप समझ सकते हो, ये आप देख सकते हो। और जो आपकी क्लास 7th की पुस्तक होगी एनसीईआरटी विषय की, वह कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। इतनी बात जो है आप समझ गए होंगे, इतना सब कुछ जो है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ चलते हैं। यहां फिर से वही बातें की जा रही हैं कि हम लोग जो है क्लास 7th की एनसीईआरटी को देख रहे हैं और ये क्लास 7th की ही पुस्तक को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। लेकिन भले ही इसका नाम हमारा पर्यावरण है, लेकिन इसमें हमें जो है पूरा का पूरा जो है पर्यावरण का विषय ही नहीं मिलेगा, बल्कि अन्य चीजें भी इसमें शामिल की जाएंगी। कहीं ना कहीं जो है भौतिक भूगोल वाला मुद्दा भी जो है इसमें सम्मिलित हमें दिखाई देगा। समझ में आ गई बात? लेकिन आप सभी को यह जरूर जानना चाहिए कि इसका नाम भले ही पर्यावरण है, लेकिन इसमें हमें भौतिक भूगोल भी देखने को मिलेगा, उसके भी दर्शन हमें होंगे। और यहाँ आप जो है भूगोल विषय को देख ही रहे हो, और यहाँ जो है आपके सामने एक भौगोलिक माहौल, भौगोलिक वातावरण लगा हुआ है। आप जो है इसे देख सकते हो, है ना। इसे देख सकते हो, समझ सकते हो कितना अच्छा, कितना मनोरम जो है भौगोलिक माहौल लगा हुआ है। और जब आप उदास होते हैं, हताश होते हैं, तो आप कहीं ना कहीं पर्यावरण के समीप चले जाते हैं, पर्यावरण की गोद में चले जाते हैं, नदियों के पास चले जाते हैं, झीलों के पास चले जाते हैं, झरनों के पास चले जाते हैं, वनों के पास चले जाते हैं। तो आपको जो है एक अलग प्रकार का जो है शक्ति, उत्साह वगैरह मिलता है, आपको जो है शांति वगैरह जो है मिलती है। तो पर्यावरण जो है हमें हर तरफ से जो है कुछ ना कुछ देती ही है ना। तो इतना आप सभी ने समझ लिया। ये प्रकृति जो है हमें कुछ ना कुछ जो है हर तरफ से देती ही रहती है। समझ में आ गई होगी बात। आगे बढ़ चलते हैं। तो यहाँ जो है भौगोलिक वातावरण, भौगोलिक माहौल को आप देख सकते हो, और फिर से वही पुस्तक आपको दिखाई जा रही है। लेकिन यहाँ जो है आपसे कुछ बातें कही जा रही हैं कि इस पुस्तक में हमें कितने अध्याय देखने को मिलते हैं, और उन अध्यायों में हमें चर्चा किसकी करनी है, उस अध्याय में हमें पढ़ना क्या है, उन अध्यायों में हमें जानना क्या है। तो पहला अध्याय आप देखोगे तो पहले अध्याय का नाम है पर्यावरण, जिसे हम आज जो है कंप्लीट कर देने वाले हैं। आज ही जो है समाप्त कर देने वाले हैं। बहुत लगेगा तो 20-25 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है। और इसी पर्यावरण को समझाने के लिए जो है तमाम प्रकार के जो है आपको उदाहरण वगैरह देखने को मिलेगा। हालांकि बहुत सारी बातें कही गई हैं, बहुत सारा जो है कूड़ा करकट है उसमें, और वही कूड़ा करकट जो है मार्केट वाले आपको जो है जस का तस पकड़ा देते हैं। लेकिन ऐसे में क्या होता है, आपका कुछ भी फायदा नहीं होता। तो उन जितने भी कूड़ा करकट है उनको मैंने जो है बाहर कर दिया है, और जो आपको असल मायने में आपकी परीक्षा के लिए जरूरी है, आपको जानना जरूरी है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, केवल उन्हीं बिंदुओं को मैं लेकर आया हूं। बाकी सारी चीजों को मैंने हटा दिया है।
साफ कर दिया है। समझ में आ गई होगी बात। तो इसको जो है हम आज के आज अभी के अभी जो है तुरंत का तुरंत पढ़ लेने वाले हैं। और फिर आप देखोगे दूसरा अध्याय, दूसरे अध्याय का नाम है पृथ्वी के अंदर, यानी कि हम लोग जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके विषय में जानने वाले हैं। और यहाँ आप देखोगे तीसरे अध्याय में तो हमारी जो है बदलती हुई पृथ्वी का वर्णन मिलेगा। और उसके बाद यहाँ वायु देखोगे, फिर जल देखोगे, फिर प्राकृतिक वनस्पति वगैरह देखोगे, वन्य जीव वगैरह को देखोगे, फिर उसके बाद मानवीय पर्यावरण हो जाएगा, बस्तियां हो जाएंगी, परिवहन हो जाएगा, संचार हो जाएगा। फिर 8वें अध्याय में हमें मानव पर्यावरण के साथ जो अनेक उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण प्रदेश वगैरह हैं उनको हम लोग देखेंगे। फिर रेगिस्तान में आपका जीवन वगैरह कैसे रहता है उसके विषय में हम लोग जानने वाले हैं। तो आप सभी ये अध्याय जितने हैं देख सकते हो, और लगभग जो है 8 से 9 क्लास के अंतर्गत जो है इसका सारा चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। और जरूरत पड़ेगी तो मैं जो है 8वें और 9वें को जो है एक साथ पढ़ा दूंगा, है ना। जरूरत पड़ी तो 8वें 9वें को जो है एक साथ खींच दूंगा, एक साथ ही पढ़ा दूंगा। तो आपके सामने ये जितने भी इस पुस्तक में अध्याय हैं उनका जो है एक चित्र लगा हुआ है, चीजें बता दी गई हैं। आप इसे जस का तस जो है उतार लीजिए, जस का तस जो है नोट कर लीजिए, है ना। तो इस वाली पुस्तक में, है ना, इस वाली पुस्तक में क्लास 7th की एनसीईआरटी में, क्लास 7th की एनसीईआरटी में आपका जो है पूरे 9 अध्याय हैं, है ना, पूरे 9 चैप्टर हैं। समझ में आ गई होगी बात। तो इतनी बात जो है आप समझ लेते हो, इतना चीज आप नोट कर लेते हो। तो इसी को जो है हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। तो अब हम लोग जो है पहले अध्याय से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहले अध्याय के बारे में। तो यहाँ फिर से उसी किताब के बारे में दिया गया है, उसी किताब के बारे में चर्चा की जा रही है। तो यहाँ हम लोग देखने वाले हैं पहले अध्याय को, और पहले अध्याय का नाम है पर्यावरण। क्या नाम है? पर्यावरण। और देखिए, जब जब पहली क्लास होती है तो मैं जो है आपसे कुछ बातें करता हूं। आप सभी के भाषा में जो एक शब्द होता है बकवास, है ना, तो मैं बकवास करता हूं। लेकिन यहाँ जो है हम लोग बकवास ना करके थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लें, है ना, ताकि आपको भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लग जाए, है ना। तो अब हम लोग शुरू करें अपने पहले अध्याय को। शुरू किया जाए पहले अध्याय को, पर्यावरण को शुरू किया जाए। तो यहाँ आप देख सकते हो पर्यावरण वाला जो है एक भौगोलिक माहौल आपको जो है देखने को मिल रहा है। जैसे आप कहते हो सर, जब मैं पढ़ाई करने बैठता हूं तो उस टाइप का जो है हमें वातावरण नहीं दिखता, है ना। जैसे रूम में बैठते हो तो कहते हो सर, यहाँ हमें जो है एनवायरमेंट नहीं मिल रहा है, वातावरण नहीं है उस टाइप का जिस टाइप का जो है मैं जहां रहकर जो है पढ़ाई कर सकूं। तो उसी प्रकार से आप जो है अभी पर्यावरण को देखने वाले हो। तो ये एक आदमी जो है कह रहा है लाओ पौधा जो है मेरे पास लगा दो, तमाम चीजें हैं। आगे बढ़ चलते हैं। तो यहाँ जो है पर्यावरण के अगर घटकों के विषय में हम लोग बात करें, पर्यावरण के घटकों के विषय में बात करें तो हम पाएंगे कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, है ना। तो यहाँ हम लोग देखेंगे एक तो प्राकृतिक जो है ना, प्राकृतिक घटक है, और एक जो है मानव निर्मित घटक है, और एक है मानव का पर्यावरण, है ना। तो एक तो प्राकृतिक पर्यावरण है, दूसरा जो मानव निर्मित पर्यावरण है, और एक तो मानव का पर्यावरण है। समझ में आ गई होगी बात। पर्यावरण के घटकों के विषय में समझ में आई कि एक तो प्राकृतिक पर्यावरण है, दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण है, और एक तो है मानव का पर्यावरण। यहां मैं शब्द को बदल रहा हूं, मानव का पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण। समझ में आ गई होगी बात ना। पर्यावरण के कितने घटक हैं? तो यहां आप देख सकते हो 3 घटक हैं। एक तो प्राकृतिक पर्यावरण है, दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण है, और उसके बाद अगला मानव का पर्यावरण है। समझ में आ गई होगी बात। तो प्राकृतिक पर्यावरण में हम लोग देखेंगे जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, और उसके बाद जो है जीव मंडल। समझ में आ गई बात, है ना। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं? तो हम लोग देखते हैं जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, और उसके बाद जीव मंडल। और उसके बाद मानव निर्मित अगर पर्यावरण के विषय में बात करें तो यहां हो जाएगा इमारतें,
पार्क। कहोगे सर जी पुल भी आता है? मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल आता है, सड़कें भी आती हैं, उद्योग भी आते हैं, स्मारक भी आते हैं। ये मानव निर्मित पर्यावरण के घटक हो गए, है ना। ये प्राकृतिक हो गया। और मानव का पर्यावरण क्या है ना। मानव का पर्यावरण क्या है? तो मानव एक व्यक्ति है, व्यक्ति से बना परिवार, परिवार से समुदाय बना, समुदाय से धर्म बना, धर्म से फिर शिक्षा, शिक्षा से आर्थिक, और एक पूरा का पूरा जो है कंट्री, एक पूरा का पूरा देश बन जाता है। तो ये मानव का पर्यावरण है ना। ये मानव का पर्यावरण है, ये मानव द्वारा अपना जो है मानव का पर्यावरण है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। इतनी बात जो है आपको समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एकदम जो है सीधा का सीधा जो है कहा जा रहा है, सीधा का सीधा सब कुछ बताया गया है, समझ सकते हो। और इसमें जो है एक टीचर और एक विद्यार्थी के माध्यम से जो है आपको चीजें समझाई जा रही हैं। और कुछ खेल मैदान वगैरह है जहां बच्चे खेलते वगैरह थे, तो कुछ अचानक जो है अब जो है उसको खुदाई वगैरह करके जो है वहां बिल्डिंग वगैरह बनाने लगेंगे। तो एक बच्चा रहेगा, वो कहेगा ऐसा क्यों? तो उसके मास्टर वगैरह कहेंगे कि बाबू अब जो है हम लोग जो है पर्यावरण में बदलाव कर रहे हैं ना, उसके साथ छेड़छाड़ वगैरह कर रहे हैं, हम अपने अनुसार जो है ढाल रहे हैं, अपने अनुसार जो है पर्यावरण को बना रहे हैं, अपने रहने के हिसाब से जो है पर्यावरण या माहौल को जो है सेट कर रहे हैं। तो तमाम चीजें हैं, तमाम चीजों के माध्यम से जो है वहां बातें बताई गई थी। लेकिन हम लोग जो है उससे थोड़ा हट के चलेंगे, क्योंकि वो बच्चों को समझाई जा रही थी, वो क्लास 7 के बच्चों को समझाई जा रही थी। लेकिन हमें जो है परीक्षा के दृष्टिकोण को महत्व में रखकर जो है, दृष्टिकोण को केंद्र में रखकर जो है पढ़ाई करनी है, चीजों को देखना है। तो ऐसे में जो है हमें थोड़ा अलग चलना पड़ेगा। तो यहां आप देख रहे होंगे किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को जो है पर्यावरण कहते हैं। आप समझ लो खड़े हो, आप चाहे जहां भी हो, आपके आसपास जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है, सारा का सारा, सारा का सारा सब पर्यावरण है। समझ में आई बात? ये भी पर्यावरण है, ये भी पर्यावरण है, ये भी पर्यावरण है, वो भी पर्यावरण है। आसपास है ना, आसपास जो भी है सब पर्यावरण है। आप सभी ना रोते गाते रहते हो कि सर मुझे पढ़ने लायक जो है माहौल नहीं मिल रहा है, तो वो माहौल भी जो है आपका पर्यावरण है। समझ में आ गई होगी बात? बस इतना ही आप जान लेते हो, पर्यावरण खल्लास हो जाएगा। जो भी हमारे आसपास है, जो भी है ना, जैसे एक ये जीवित मनुष्य है, इसके सामने है ना, इसके सामने जो भी आसपास है, कोई भी जीव हो, जो भी उसके आसपास है, सब पर्यावरण है, सब पर्यावरण है, सब पर्यावरण है। आगे एनसीईआरटी, इसी एनसीईआरटी में जो है टीचर से पूछता है एक बच्चा कि सर ये पर्यावरण क्या है? तो टीचर उत्तर देता है ना, कि ये सारा कुछ पर्यावरण है जो तुम्हारे पास दिखता है। तो बच्चा कहता है क्या ये कुर्सी में लकड़ी वगैरह सब पर्यावरण है? टीचर कहता है हाँ बाबू सब पर्यावरण ही है। तो आप समझ गए होंगे परिभाषा कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति, सब कुछ जो है पर्यावरण है। सब कुछ जो है पर्यावरण का हिस्सा है। सब 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 कुछ पर्यावरण है ना। किसी भी जीवित प्राणी के आसपास जो भी है सब कुछ सब कुछ सब कुछ पर्यावरण है। तो यहां आप देख सकते हो, यहां वही चीज जो है आपको समझाई गई है, वही चीज बताई गई है। आंख फाड़ फाड़ के आप जो है देख सकते हो, समझ सकते हो, सुन सकते हो। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और इतना भी बड़ा जो है तोप नहीं है कि आप सभी को जो है समझ में ना आए, समझ में आ गई होगी। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। ये भी बात आप समझ लो, है ना। यह जो है मानव निर्मित और प्राकृतिक है ना घटनाओं, परिघटनाओं का मिश्रण है। यहां आप देख सकते हो, है ना, प्राकृतिक और मानव निर्मित जो परिघटनाएं हैं उसका मिश्रण है। क्या है? पर्यावरण। अब देखो यहां आपने देखा कि प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण, है ना, एक हो गया, ये हो गया दो। तो अब यहां हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक पर्यावरण को। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में यहां बात करने वाले हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली समस्त जीवीय एवं अजीव दोनों परिस्थितियां जो है सम्मिलित हैं। ठीक है, जीवीय और अजीवीय, ठीक है, परिस्थितियां सम्मिलित हैं। ये जीवीय और अजीवीय क्या होता है, आगे इसकी चर्चा आ रही है, मैं वहां जो है बताऊंगा। जबकि यहां आप देखोगे मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत, तो इसमें जो है मानव की परस्पर क्रियाएं, उसकी गतिविधियां एवं उसके द्वारा बनाई गई संरचनाएं सम्मिलित हैं।
समझ में आ गई होगी बात। मानव जो जो खुरापात कर रहा है वो सारा चीज जो है मानव वाले में जो है सम्मिलित किया जाएगा, है ना। मानव जो है जल्दी जल्दी कभी कभी जो है मैदान को साफ करा देगा, बहुत सारे पेड़ वगैरह को काट के जो है वहां खुरापात कर देगा, वहां बिल्डिंग वगैरह बना लेगा, है ना, फैक्ट्री वगैरह लगा देगा, है ना, नाला वगैरह खुदा देगा, है ना, तमाम जो है खुरापात करता रहता है। तो जो मानव द्वारा किया गया खुरापात है उसी को जो है मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो मानव जो है परस्पर जो है क्रियाएं करता है ना। मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई संरचनाएं, है ना, रचनाएं वगैरह जो है सम्मिलित होती हैं। समझ में आ गई होगी बात, है ना। इतना समझने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होना चाहिए, कोई भी जो है बिल्कुल कठिनाई होना ही नहीं चाहिए। अगर नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर आप कमेंट करना, फिर चीजों को जो है समझाया जाएगा, बताया जाएगा, है ना। समझ में आ गई होगी बात। आगे बढ़ते हैं। आगे आपने देखा ना जीवीय, जीवीय, आजीवीय, है ना। तो यहाँ जो सजीव प्राणी है ना का संसार, जो जिंदा प्राणी है ना, जो जिंदा प्राणी है उनका संसार, जैसे यहाँ हम लोग देखेंगे पादप और जंतु, जिसमें जो है जीव जान वगैरह है वो इसमें शामिल हो रहे हैं। और अजीवीय वाले में कौन शामिल हो रहे हैं, तो निर्जीव, निर्जीव पदार्थों का संसार, जिसमें जो है जीव नहीं है ना। निर्जीव जिसमें जीव नहीं है, और सजीव जिसमें जीव है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें जो जिंदा प्राणी, जिंदा जंतु वगैरह है ये उनका संसार है, और इसमें जो मुर्दा है जिसमें जीव वगैरह नहीं है ये उनका संसार है, जैसे कि अस्थल। समझ में आ गई होगी बात, है ना। जिसमें जान जहान है ना, जिसमें जान है उनका जहान है, जिसमें जान है उनका जहान है, और जिसमें जान नहीं है ये उनका जहान है। समझ में आ गई बात, है ना। जिसमें जान नहीं है उनका घर है, जिसमें जान है ये उनका घर है। समझ में आ गई होगी बात। इतना भी जो है कठिन नहीं है। यहाँ कहा जा रहा है पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति जो है फ्रेंच एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। तो यही बात जो है आपको मैंने चिल्ला चिल्ला कर पीछे समझाया कि इसका जो है पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट जो है ये पड़ोस ही दर्शाता है। तो आपको एकदम समझ में आ गया होगा पर्यावरण का अर्थ ही है पड़ोस। क्या है? पड़ोस। जो आपके आसपास है, आसपास है सब कुछ जो है पर्यावरण है। बता दिया मैंने, चिल्ला चिल्ला के बता दिया। यहाँ आप एक बात और जो है नोट रखना कि प्रत्येक जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? इस पर जो है क्वेश्चनवा कभी कभी पूछ लेता है ना। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिन पर जो है क्वेश्चनवा बार बार जो है पूछ लेता है ना। बार बार पूछता रहता है ना। पता नहीं क्यों पूछता है, अब आप जाके उससे पूछना कि एग्जामिनर महोदय बताए दियो काहे का पूछते हो। और यहाँ आपसे जो है प्राकृतिक पर्यावरण के विषय में बात कही जा रही है। तो यहाँ आप जो है क्या करोगे, यहाँ आपको जो है 3 ठो गोला बनाना है। तो आप देखोगे एक तो हो गया आपका जल मंडल, एक हो गया स्थल मंडल और एक हो गया वायुमंडल। और इन तीनों के संपर्क से, इन तीनों के संपर्क से क्या बन रहा है? तो जीव मंडल बन रहा है। क्या बन रहा है? जीव मंडल बन रहा है। इसे जो है मैं थोड़ा सा जो है एक बार समझा दूं, फिर उसके बाद जो है आपको आसान वे में समझ में आ जाएगा। समझ लो ये हो गया, फिर उसके बाद समझ लो ये हो गया, फिर उसके बाद ये हो गया, है ना। तो ये समझ लो क्या हो गया, ये हो गया जल मंडल, ये हो गया समझ लो वायुमंडल, और ये हो गया स्थल मंडल, है ना। और इन तीनों के संपर्क से यहाँ आप देखोगे, यहाँ वाला भाग आप देखोगे, है ना। इन तीनों के संपर्क से क्या होगा? तो यहाँ जो है जीव मंडल पाया जाएगा, है ना। जीव मंडल पाया जाएगा। जैसे आप सभी देखते होंगे, है ना, आप सभी देखते होंगे ये एक नदी है, फिर एक नदी इधर से आ रही है, समझ लो एक नदी और जोड़ दो, फिर यहाँ जहां तीनों इकट्ठा मिल रही हैं तीनों नदी, यहाँ क्या हो गया? तो यहाँ हो गया संगम, है ना। यहाँ हो जाएगा संगम। ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से जहां वायुमंडल और स्थल मंडल और जल मंडल तीनों आपस में एक जगह मिलते हैं, तीनों मिलने के बाद ही क्या बनाएंगे? तो जीव मंडल बनाएंगे, तभी जो है जीने लायक जगह बचेगी। जैसे समझ लो ये
स्थल मंडल है और ये जल मंडल है। केवल इन दोनों के होने से जो है जीवन संभव नहीं होगा, है ना। ये हो गया जल और ये हो गया स्थल, और ये समझ लो स्थल हो गया और ये समझ लो वायुमंडल हो गया, है ना। अगर मान लो दो ही हैं तब भी जो है जीवन संभव नहीं होगा, है ना, जीवन संभव नहीं होगा। तो इसलिए वायुमंडल और स्थल मंडल और जल मंडल तीनों के मिश्रण से, तीनों के मेल से जो है जीवन संभव हो पाता है, जीवन संभव होता है ना। तो तीनों जो है आपस में जहां मिलते हैं, जहां तीनों का मिलन होता है वहां जो है जीव मंडल होता है ना। यानी कि एक जीव को जीने के लिए क्या चाहिए, हवा चाहिए, सांस लेने के लिए वायु चाहिए, रहने के लिए जो है निवास स्थल घर वगैरह चाहिए, उसके बाद जो है पीने के लिए जल वगैरह चाहिए। इन तीनों का जहां से मिलाप होता है, जहां से जो है मिश्रण होता है, उन्हीं के मिश्रण होने से ही जो है जीव मंडल की उत्पत्ति होती है। इन तीनों के मेल से ही जो है जीव मंडल उत्पन्न होता है। जैसे आप देख सकते हो तीन नदियों के मिलने से संगम हो रहा है, उसी तरीके से इन तीनों के मेल से जो है क्या हो रहा है, तो जीव मंडल उत्पन्न हो रहा है, जीव मंडल का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो यही चीज यहां बताई गई है ना। यहां आप देख सकते हो ये आपका क्या हो गया, जल मंडल हो गया, ये वायुमंडल हो गया और ये स्थल मंडल हो गया। और इन तीनों के सम्मिश्रण, इन तीनों के सम्मिश्रण से जो है क्या हो रहा है, तीनों के सम्मिश्रण जहां हो रहे हैं वहां जो है क्या, जीव मंडल। यानी कि जीव मंडल में कोई भी जीव जो है उसे पीने के लिए पानी चाहिए और सांस लेना चाहिए और उसके बाद जो है रहने के लिए कुछ जगह वगैरह चाहिए। तो तीनों का मेल जहां होगा वहीं जीव मंडल पाया जाएगा। समझ में आ गई होगी बात इतना। तो ये पर्यावरण के क्षेत्र के विषय में बताया जा रहा था। तो आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। प्रायः जो है आपको कंफ्यूजन उत्पन्न ही रहता है। ऐसे में अगर अब भी ना समझ में आया होगा तो बताना, मैं फिर से जो है अगली क्लास जब लाऊंगा या उसके बाद क्लास लाऊंगा तो वहां मैं जो है फिर से समझाने का प्रयास करूंगा, फिर से बताने का प्रयास करूंगा। और आशा करता हूं इस तरीके से, जिस तरीके से समझाया गया, आपको तुरंत का तुरंत जो है जस का तस जो है समझ में आ गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहां आइए बात कर लेते हैं प्राकृतिक पर्यावरण के विषय में। तो प्राकृतिक पर्यावरण में मैंने जो है आपको पीछे ये वाला चित्र दिखा दिया था। क्या दिखाया था, ये वाला चित्र मैंने आपको दिखा दिया था, है ना। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या सम्मिलित हो रहे हैं, तो यही चीज जो है इसी का जिक्र यहाँ किया भी गया है, देख सकते हो, है ना। जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जीव मंडल। तो यहाँ आप देख सकते हो कि भूमि आ रहा है, जल आ रहा है, वायु आ रहा है, पेड़ पौधे आ रहे हैं, जीव जंतु वगैरह आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे मिलकर जो है प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। जैसे जल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, जैव मंडल हो गया, स्थल मंडल हो गया। तो ये सब के सब मिलकर, ये सब मिलकर जो है क्या बना रहे हैं, तो प्राकृतिक पर्यावरण का, ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण का जो है बना रहे हैं। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण बना रहे हैं ये सब मिलकर। कौन कौन, तो जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, है ना, और उसके बाद जैव मंडल। ये सब के सब मिलकर जो है ना, भूमि हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, पेड़ पौधे हो गया, जीव जंतु हो गया। तो ये सब मिलकर जो है किसका निर्माण कर रहे हैं, तो ये लोग जो है प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण कर रहे हैं। समझ में आ गई होगी बात। तो ये सारे के सारे मिलकर क्या बना रहे हैं, प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण कर रहे हैं। पीछे मैंने जो है चर्चा कर दिया है ना कि एक प्राकृतिक पर्यावरण है, एक मानव निर्मित पर्यावरण है और एक मानव का पर्यावरण है। समझ में आ गई होगी बात। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप परिचित ही होंगे। ये लाइन मेरा जोड़ने का मकसद ये था कि मैंने जो है क्लास 6 की एनसीईआरटी में इन सब चीजों के विषय में आपको बता दिया है, काफी अच्छे तरीके से बता दिया है। आगे भी बहुतों बार अभी जो है जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल वगैरह की चर्चा आती रहेगी। तो ऐसे में अब कुछ लोग होंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी पढ़ा रहे होंगे, मार्केट में आप जाओगे देखोगे बस खाली आपका टाइम बर्बाद करेंगे। आपने क्लास 6 की एनसीईआरटी में इसे पढ़ लिया, आगे भी बहुत जगह इसकी चर्चा आएगी, इसी एनसीईआरटी में भी आगे चर्चा आएगी। अभी हम जब 11th वगैरह की पढ़ेंगे, 12th वगैरह की पढ़ेंगे तो वहां भी इनकी चर्चा आएगी। तो ये जो मार्केट वाले हैं ये आपको यही सब पढ़ा पढ़ा के क्या कर देंगे, गरीब कर देंगे। और उसके बाद फिर आपका जो है पढ़ने का यहाँ जो है आपके दिमाग में ख्याली पुलाव वगैरह पकने लगेगा फिर कि बार बार वही आ रहा है, कैसे क्या है। देखिए हम लोगों की चर्चा जो है यहां तक हो गई है कि यही चीज जो है हमारी कई बार जो है हर एक एनसीईआरटी में लगभग चीजें रिपीट होने वाली हैं। तो ऐसे में जो है हमें जो है
कहीं कहीं ही इसकी चर्चा लेनी चाहिए, है ना। जैसे हम लोगों ने क्लास 6 की एनसीईआरटी में पढ़ लिया था और उसके बाद हम लोग जो है 11th और 12th की एनसीईआरटी में इन चीजों को जो है देखेंगे, क्योंकि वहां जो है हमें ये चीजें ब्रांड लेवल पर मिलने वाली हैं, है ना। तो ऐसे में मार्केट आपको जो है तमाम चीजें ये सारा कुछ भी यही बता देगा, स्थल मंडल भी बताने लगेगा, है ना। आधे घंटे इस पर खर्च करेंगे, फिर जल मंडल पर आधा घंटा खर्च करेंगे, है ना, वायुमंडल पर आधा घंटा खर्च करेंगे, उसके बाद जैवमंडल पर आधा घंटा खर्च करेंगे। ऐसे में क्या होगा कि उनकी जो है उनका क्या होगा कि क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, है ना, थोड़ा और 2 4 10 व्यू मिल जाएगा, है ना, 2 4 10 हजार व्यू मिल जाएगा। तो ऐसे में उनका दुकान अच्छी तरीके से चल जाएगा और आप सभी को जो है, आप सभी के हाथ में क्या आ गया, कुछ नहीं आया, है ना। आप सभी को फालतू जो है आपका दिमाग खराब हुआ। आपने क्लास 6 की एनसीईआरटी में से पढ़ा, 7th में भी, अभी आगे के अध्यायों में भी इसकी चर्चा आएगी, वहां भी पढ़ोगे। तो क्या जरूरत है हमें 10 जगह पढ़ने की, 10 जगह भटकने की, है ना। तो इसलिए हमने क्लास 6 में पढ़ा था, अब इसे जो है 11th और 12th के आसपास ही पढ़ेंगे और कहीं जो है इसे नहीं पढ़ेंगे। समझ में आ गई होगी बात। इतना जब आप समझ लेते हो तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ चलते हैं। तो आगे ये सारी बातें हो ही गई। आगे यहां आपसे दिया गया है मानवीय पर्यावरण, है ना। क्या कहा जा रहा है, जो मानव का पर्यावरण था, यानी कि अब क्या कहा जाएगा, यहां आपने प्राकृतिक पर्यावरण को जान लिया, अब यहां जो है मानव के पर्यावरण के विषय में बात होगी, यानी कि इन सब चीजों के विषय में यहां बातें बताई जाएंगी। अब तक हमने पढ़ा था प्राकृतिक पर्यावरण को, अब हम लोग जो है मानव निर्मित पर्यावरण क्या है या जो है उसके घटक क्या है, इनके विषय में हम लोग जो है जानकारी लेने वाले हैं। तो मानव द्वारा जो निर्मित पर्यावरण है ना, मानवीय पर्यावरण जो है उसके विषय में हम लोग यहाँ जानने वाले हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है मानव अपने पर्यावरण के साथ साथ जो है ना, मानव अपने पर्यावरण के साथ क्या करता है, तो पारस्परिक क्रिया करता है ना। क्या करता है, पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है परिवर्तन करता है। जैसे अभी मान लो बहुत सारा जंगल है ना, बहुत सारा जंगल है, तो उस जंगल को मानो क्या करेगा, काट कर जो है उस पे अपनी फैक्ट्री लगा देगा, उस पे अपना जो है बंगलो बना लेगा, है ना। वो वहां जो है खुदाई कर देगा, उसके बाद उसे तालाब तालाब बना देगा, है ना। तो मानव जो है जरूरत के अनुसार, है ना, जरूरत के अनुसार जो है अपना पर्यावरण बना लेता है। समझ में आई होगी बात। मानव को जब जिस चीज की जरूरत पड़ती है, अगर मानव को जरूरत पड़ गई कि उसे जो है 10 टाली, है ना, 10 ट्रॉली जो है क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए, तो वो क्या करेगा, जंगल को काट डालेगा। उसे जो है ईंट पकाने के लिए लकड़ी चाहिए तो जंगल को काट डालेगा, यानी कि अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करेगा, इसमें जो है परिवर्तन करता रहता है ना, इसमें परिवर्तन करता रहता है। समझ में आ गई बात। जैसे मानव को जरूरत पड़ी, जब भी जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो अपने अनुसार जो है अपना पर्यावरण खुद बना लेगा, है ना। समझ में आ गई होगी बात। जैसे आप पढ़ाई करने बैठते हो तो आपका टेबल किस तरीके का होना चाहिए, है ना, कुर्सी किस तरीके की होनी चाहिए, किताब कौन कौन सी होनी चाहिए, सामने मैप लगा होना चाहिए कि नहीं लगा होना चाहिए, आप मोटिवेशन के रूप में जो है किसकी पिक लगाना चाहते हैं, या तमाम और भी जो माहौल आप अपने रूम की बनाना चाहते हैं जिससे आपका मन लगे कि मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकता हूं, तो उसी प्रकार मानव को जब जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो अपने अनुसार जो है अपना पर्यावरण बना लेता है, खुरापात करने लगता है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ जो है आरंभिक मानवों के विषय में बात कही जा रही है। अगर आपने जो है मुझसे क्लास 6 की एनसीईआरटी इतिहास विषय की पढ़ा हो या अन्य भी जगह जो है इतिहास मुझसे पढ़ा हो, तो मैंने आप सभी को बताया था कि आरंभिक मानव जो है ना, एकदम जो है प्रकृति पर जो है डिपेंड था, है ना। उसका जो आसपास का एरिया था वहीं से जो है सारा कुछ उसका कंप्लीट हो जाता था, उसे जो है सब कुछ मिल जाता था, है ना। फल वगैरह जैसे मान लो जंगल में है, फल वगैरह लगा है तो उसको तोड़ के खा लिया, है ना। यानी कि प्रकृति ही उसका जो है एक संसाधन था, उसी से जो है उसकी जरूरतें जो है हमेशा पूरी होती थी और आसपास जो जीव जंतु थे उनको तो मार के खाता ही था। लेकिन आगे धीरे धीरे आप देखोगे मध्य पाषाण काल आएगा, फिर जलवायु वगैरह में परिवर्तन वगैरह आएगा, फिर नव पाषाण काल आएगा, फिर मानव जो है खुरापात करना चालू कर देगा, है ना। फिर वो धीरे धीरे खेती वगैरह करना प्रारंभ करेगा, जंगल वगैरह की कटाई करेगा। फिर आगे जब आप
क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता देखोगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखोगे कि ईंट वगैरह पकाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है लकड़ी वगैरह जो है काटे जा रहे हैं। फिर आगे आप वैदिका एज वगैरह देखोगे, तमाम और भी देखोगे, तो कैसे जो है ना, कैसे आज जो है हमारी जरूरतें हम कुछ भी कर ले रहे हैं, लेकिन जरूरतें हमारी पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो क्यों नहीं हो पा रही हैं? तो इसी सब का जो है जिक्र यहाँ किया गया है ना। तो मानव, बस आपको यहां यही लाइन जाननी है कि मानव अपने पर्यावरण के साथ जो है पारस्परिक क्रिया करता रहता है और उसमें जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है परिवर्तन करता रहता है ना। मान लो उसको तालाब पसंद नहीं आया, तो तालाब को जो है सुखा के उस पर मिट्टी डाल के तालाब को खत्म कर देगा, है ना। नदी उसको अच्छी नहीं लगी तो नदी को जो है वो सारा जल उसमें निकाल के नदी को जो है समतल कर देगा, है ना, मैदान बना देगा। अब जितने भी जीव जंतु वगैरह हैं सबके सब तो टपक गए। तो कहीं ना कहीं जो है ये अपने अनुसार जो है खुरापात करता रहता है। तो इसका पर्यावरण ये है, ये मानव का पर्यावरण है। और पीछे आपने देख ही लिया है ना, ये मानवीय पर्यावरण है। और पीछे आपने मैंने सारी चीजें बता दिया है। ये सब कुछ जो है आप देख सकते हो इस प्रकार से, है ना। यहाँ आपसे कहा गया है पारितंत्र के विषय में, है ना। किसके विषय में कहा जा रहा है? तो पारितंत्र। पारितंत्र क्या है? तो वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ जो है पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ जो है परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब जो है ऊर्जा और पदार्थ के साथ जो है स्थानांतरण यानी कि संबंध वगैरह स्थापित करते हैं, है ना। जिस तरीके से लिखा है बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो आप इस तरीके से समझो कि हर जीव एक दूसरे से जो है कनेक्टेड है। हर एक जीव जो है किसी न किसी रूप में एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे पर डिपेंड है। यही है पारितंत्र। आप इसके परिभाषा के पीछे जाओगे, हालांकि ये परिभाषा आप जो है हर जगह उपयोग कर सकते हो, काफी अच्छी परिभाषा है, लेकिन आप अगर परिभाषा पर जाओगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में आने वाला नहीं है। अगर आप परिभाषा पर गए तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसे जो है आप इस तरीके से समझ लो कि हर एक जीव जो है किसी न किसी रूप में जो है एक दूसरे पर डिपेंड है, एक दूसरे का सहारा लेता है, एक दूसरे से जो है कुछ ना कुछ चीजें जो है ग्रहण करता रहता है। जैसे आप देखोगे यहां ये समझ लो यहां आप देखोगे समझ लो ये छोटू सा पौधा है, ठीक है। ये छोटू सा पौधा है, ये क्या ले रहा है? तो ये इधर से जो है जड़ वगैरह से जो है ना, मिट्टी वगैरह या और भी तमाम जो है पोषक तत्व तो कहां से ले रहा है? तो इधर मिट्टी से ले रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहां से ये क्या ले रहा है? प्रकाश वगैरह ले रहा है, ठीक है। बारिश वगैरह ले रहा है, पानी वगैरह ले रहा है, हर जगह से सब कुछ ले रहा है। अब इसको जो है एक बकरी ने खा लिया और बकरी को जो है मनुष्य ने खा लिया, है ना। तो तमाम प्रकार से आप देखते रहते हो। हालांकि हो सकता है बकरी को शेर वगैरह खा ले, है ना, शेर वगैरह, शेर को कोई और जंतु जो है मार डाले, है ना, शेर मर गया, फिर उसके बाद कहीं वो जंगल में पड़ा है, छोटे छोटे कीटाणु वगैरह जो है उसे खा लेंगे, है ना। तो हर एक जीव जो है किसी ना किसी रूप में जो है एक दूसरे पर डिपेंड है ना। जैसे इस घास को क्या खा गई? गैया खा गई। तो गैया जो है अब गोबर वगैरह निकालेगी, तो उसको हम खेत वगैरह में फेंक देंगे, तो उससे जो है चीजें और उत्पन्न होंगी। जब चीजें और उत्पन्न होंगी फिर उसको जो है उसी रूप में जो है कोई ना कोई जीव जंतु वगैरह खाएगा, है ना। पत्ती वगैरह हुई, पत्ती को जो है कोई और जीव जंतु खा लिया। तो आप देखोगे जैसे हम लोग जो हैं, हम मनुष्य लोग जो हैं ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, है ना। और तमाम हम लोग जो है फूल पत्ती वगैरह जो है खा लेते हैं। तो जब खाते हैं तो किस लिए खाते हैं? समझ लो पानी में मछली है, मछली तैर रही है और मनुष्य गया, मछली को मार डाला और उसके बाद उसको भोजन बना लिया, खा गया। और उसके बाद जो मछली के अंदर विटामिन वगैरह है, सब चीज जो है उसके अंदर आ जाती है, उसमें जो है समाहित हो जाती है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ देख सकते हो जैसे ये बतकिया है ना। ये बतकिया है, ये तमाम चीजों को खा रही है। अब इस बतकिया को जो है कोई और जानवर खा जाएगा, कोई और जीव जंतु जो है मार के निपटा देगा। ये समझ लो घास वगैरह खा रही है। अब घास से जो भी प्रोटीन विटामिन वगैरह जो भी चीज होता है सब कुछ इसे मिल गया, इसके अंदर चला गया। इसको जो खाएगा उसके अंदर चला जाएगा, उसको जो खाएगा उसके अंदर चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे पारितंत्र यानी कि जाल बना हुआ है
है ना। जैसे एक जनारो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और उसके बाद सब जो है एक दूसरे से कनेक्ट हैं, सब एक दूसरे के जाल में जो है बंधे हुए हैं, है ना। एक दूसरे के जाल में सब क्या हुए हैं, बंधे हुए हैं, एक दूसरे के जाल में सब के सब बंधे हुए हैं, एक दूसरे के जाल में सबके सब जो है बंधे हुए हैं, गुथे हुए हैं। तो इसे आप जो है समझ सकते हो, है ना, समझ सकते हो, है ना। तो एक दूसरे से ऊर्जा वगैरह किसी ना किसी रूप में सब कुछ ट्रांसफर होता रहता है, तो ये आप जो है चीजों को देख सकते हो। तो यही जाल जो है एक दूसरे से सब किसी ना किसी रूप में कनेक्ट है, यही सारा जाल वगैरह जो है क्या है, तो पारितंत्र है, पारितंत्र है, पारितंत्र है। अब जो है आपको भुलाए नहीं भूलना चाहिए। समझ में आ गई होगी बात। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। समझ में आ गई, जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा जो है संबंध है। तो यही जो संबंधता है, यही जो संबंधता है, यही मैंने बताया, है ना। जैसे आप सभी देखते होंगे, है ना, बकरे वगैरह को जो है काट मार के खा लेते हैं, तो बकरे में जो चीजें विटामिन वगैरह, जो घास वगैरह वो खाता है, उससे पोषक तत्व वगैरह जो है, घास किसी से ली रहती है ना, घास जो है किसी से पोषक तत्व वगैरह जैसे मिट्टी वगैरह से ले ली। अब उसके बाद उसमें घास में गई, घास को खाया बकरे ने, बकरे को खाया इंसान ने, और इंसान फिर मरा, फिर उसके बाद वो दफनाया गया, फिर उसको छोटे छोटे सा कीट पतंगे वगैरह खाए, तो तमाम चीजें जो है क्रिया करती रहती हैं। समझ लो मनुष्य मरा और जलाया गया, जलाने के बाद राख गई गंगा जी में, और गंगा जी में फिर बहते 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 वो जो है मैदानों में पहुंचती है, मैदानों में वो राख बिखर जाती है, फिर उसके बाद वो उपजाऊ मिट्टी के रूप में तैयार होती है, फिर उस पर घास उगती है, फिर उसी प्रकार से क्या होता है, ये जानवर वगैरह खाएंगे, फिर वही क्रिया वगैरह होती रहेगी। तो यही है पारितंत्र और कुछ भी नहीं है ना, यही पारितंत्र है और कुछ भी नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर चीजें फिर भी ना समझ में आए कमेंट कीजिएगा, फिर से जो है आपके लिए लेकर आया जाएगा चीजें। तो आशा करता हूं आप सभी को जो है चीजें समझ में भी आई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।